महाराज की जय। इसमें महाराज जी तीर्थ तीर्थ बारे दस रहे कि तीर्थ में जाने से क्या मिलता है। तीर्थ गया एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व होत अनंत। गुरु के चरणों में 68 तीर्थों का वास होता है। इसलिए भाई कितने चले, कहने गुरु महाराज के दर्शन चले हैं। तीर्थ पर जाने से एक फल मिलता है, संतों की संगत में धर्म अर्थ काम मोक्ष से 4 फल प्राप्त होते हैं। धर्म उसे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन नियमानुसार चले, उसको धर्म बोलते हैं। अर्थ का नाम है मतलब का या प्रयोजन। काम कहते हैं कामना या इच्छा को पूरी होना। मोक्ष के अर्थ है मुक्ति है आज़ादी। चारों फल संतों की संगति से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। चारों फल कौन कौन से? मोक्ष, हाँ जी ठीक है। 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना की सेवा लगे, सुखमनी साहब में है। 4 पदार्थ जो कोई मांगे साध जना की सेवा लगे। राजू है तेन पता नहीं चंगा लगता, तू मुंडी थले नूं कर लेंदा। पता नहीं किहदा ध्यान लाना तू। तू मेरे नाल अख मिला के बैठदा तेनू सत्संग का पता लगना, नहीं तेरा ख्याल होर पासे चल जाना। नहीं तू तजर्बा करके देख ले मुंडी थले करके। सानू पता हुंदा हर एक बंदे का ख्याल दा, ਉਹਦਾ ख्याल कितना एकाग्र है। हाँ हूँ इदा रही है, जे तू इदा बैठेगा तेरी मुंडी नीवी नहीं होगी फिर, ठीक है नहीं। अरे कई कुड़ियां नूं कहने भी तुसीं मुंडी नीवी करके ना सत्संग बैठे करो, फिर सारी उम्र मुंडी नीवी रहनी, ठीक है नहीं। जे इधर कोई बहरूपिया आ जाए फिर तो उन्होंने देखने चल जाना बंदे ने सीधे मुंडी करके। असी तो संत है, और भजन क्या बोले तो उन्हें महात्मा ने, मैं उच्चिया भागा वाली राम मेरे घर आए, गुरु जी मेरे घर आए हैं, ठीक है नहीं। दुनियावी तौर पर मैं थोड़े रिश्तेदार है तो महात्मा इन्हों का बनाया है मैं बाबे महाराज का। परंतु जो जीव गुरु की शरण में पहुंचता है, ध्यान से सुनना, अर्थात गुरु को धारण करता है, उसको बेअंत फल मिलते हैं जो कि हिसाब किताब से बाहर है। बाकी का हिसाब तो जो तुम पूजा पाठ करते हो हिसाब होंगे, थोड़ा जिन्ना उन्ना की फल मिलना। जिदा कि एक खेत में जो वधिया खेत है, एक किले का, एक किले का खेत है, उसमें 50 किलो बीज पड़ता है, उसका आपको मिलेगा 24-25 क्विंटल। अगर एक मुट्ठी उस खेत में बीजोगे तो आपको 40 रन बीजेगा, ठीक है नहीं। यहाँ बेहिसाब है, इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं सकते हो। भाई जी ने पता नहीं भाई कितने कपड़े है, कितनी मिठाई है, ऊपर ही रखती ढेर, खाते नहीं असी, कहते हूँ बना रहे को बांट देगा, ऊपर ही जो ताज़ा डब्बे के ऊपर ही रखते हैं, फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं। अब आप आएँगे ना 14 तारीख को तो सारी मिठाई आपको खिलानी, उसमें बढ़िया बढ़िया मिठाई है, बढ़िया। तो बेअंत फल मिलते हैं जो गुरु की शरण, गुरु को धारण करके नाम की कमाई करता है। गुरु तो विशिष्ट कपड़ा, साबन सिरजनहार, सुरत शिला पर तो ये निश्चय रंग अपार। हमारा मन मैला है, आपको पता लगता है कि आपका मन मैला है, फिर उनको लगता है जो नाम की कमाई करते हैं। जो लड़की कपड़े धोती है उसको पता है कि कॉलर मैला है, कप मैला है, ये कप। आप भजन करोगे तब मन की मैल का पता लगता, नहीं ढोल की बजाई है सारी उम्र। सुरत शिला पर तो ये निश्चय रंग पार। सुरत शिला पर अपनी सुरत को नाम के साथ जोड़ के रखो तब मन की मैल दूरी। मन को जोड़ना उधर, कहीं भी आप घर में, बाहर में, खेत में, खलिहान में है, हरदम श्वासो सिमन करो। अगर सिमन छोड़ दिया तो मन गंदगी में जाएगा जरूर, या बच्चों में फंस जाएगा। कितनी दूर है अपने हर बट उधर चल जाएगा, बैठे यहाँ सुरती उधर घूम रही है, भी मिस्त्री लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है नहीं। तो इसको सिमन से लगाना है, इसको ध्यान कहते हैं। मन मैला है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के
बदनु में धब्बे पड़े हुए हैं। यही चीज़ है गंदगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये एक मैली चादर के समान है। महापुरुष उपदेश करते हैं कि ए मन, जिस प्रकार मैला कपड़ा धोबी के घाट पर धोया जाता है, अब समझाते हैं ना, इसी प्रकार अगर तुझे भी अपनी सफाई की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो तुम्हें गुरु के घाट पर जाना पड़ेगा। एक तो ये है, एक ये है, अंदर अपनी सूची को अंदर शब्द के साथ जोड़ना। तेरी मैल साफ करने का धोबी गुरु है। अभी किया गुरु धोबी शिष कपड़ा, साबन सिरजनहार, सुर सिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। मैले कपड़ा जड़ा है जब धुल जाता है तो उधर जो असली रंग है वो बाहर फ्लैश मारता है। पहले मैल थी इसलिए वो रंग नज़र नहीं आता था, अब मैल निकल गई वो रंग फ्लैश मारता है। तो अपनी सुरती को शब्द के साथ जोड़ना है। गुरु का घाट सत्संग और अंतर्मुख होना है, गुरु का घाट है। उसमें प्रेम का पानी यानी श्रद्धा प्रेम होना चाहिए, और उनके दर्शन का गोता यानी दर्शन के महत्व का पता होना चाहिए कि दर्शन क्या गुरु का। तो अन्य लोगों ने तो आगे दे रहे दर्शन, पता नहीं इधर जंगल से घूम के आए हैं। गुरु महाराज के दर्शन करने से, गुरबाणी में महाराज फरमाते हैं, दर्शन पेट पाप सब नासाय, हर्षो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दड़ावे, अंत्य होवे सखाई। वो नाम च संत महापुरुष केवल इधर उधर नहीं बात कि तुलसी पर पानी पाला, पिपल पर पानी पाला, या वो फलानी चीज़ कर लै। ये तो संसारी लोग करते हैं जिस तरह पाठ पूजा, कि उनको नाम का तो पता नहीं है। फिर जब आप पंडित को ले आते हैं, कथा कराते हैं, वो तो आप भी कर सकती है। रामायण का पाठ आप नहीं कर सकती हैं, पढ़ सकती है, कोई भी पाठ कर सकते हैं। सूर्य दर्शन का पाठ पढ़ो, 4-5 पेज रोज़ पढ़ो यहाँ रख के, ठीक है नहीं, जब समय लगता है। तो अपने घर में अगर गुरु महाराज की महिमा करोगे, कुछ पढ़ोगे, घर में महाराज का बासा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो प्रेम का पानी, उनका दर्शन का गोता तुझको मिलेगा। तू काम क्रोध आदि के गिलाज से, गंदगी से पवित्र हो जाएगा। तुझ में असलीत का प्रकाश होने लगेगा। जब यह अवस्था हो जाएगी, तू अपने भागों को सराएगा। यहाँ गुरु की महिमा लिखी है कबीर साहब जी, स्वामी चरणदास जी ने लिखी है। गुरु समान तेहु लोक में और न दिखे कोई। मैंने त्रिलोकी तक गया, मेरे को गुरु के बराबरी का कोई नहीं मिला। यानी गुरु एक सुप्रीम पावर, शरीर की बात नहीं है। गुरु समान त्यों लोक में और न दिखे कोई। नाम लिए पातक नसे, ध्यान किए हरि होए। उसका नाम लेने से पातक कहते पाप दूर हो जाते हैं, और उसका ध्यान करने से हरि का रूप हो जाएगा। ध्यान किए हरि होए, हरि का रूप, जिसका हम ध्यान करते हैं हम उसका रूप हो जाते हैं। मान लो हम ध्यान कर रहे हैं, किसी का ध्यान करने हैं, तो उसमें हमारा ध्यान है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, वही रूप बन जाता है। थोड़ा ध्यान देना इस पर। तो है में तमाशा यही है, मेला ही। नाम लिए पातक नसै, पाप सारे दूर हो जाते हैं। ध्यान किए हरि होए। ध्यान किसका करना चाहिए? किसका? गुरु महाराज का। महाराज ने लिखा हुआ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु की कृपा जब हो जाती है तो मुक्ति हो जाती है। आत्मा 84 लाख जूनियों से छुटकारा हो जाता है। अभी छुटकारा हो गया इसी में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पुलोक सवारा। इसमें अगर नहीं किया, बैल के बैल ही रह जाओगे। बैल किसको कहते हैं? एक तो होता है बैल, इसका नाम क्या है मुंडे का? प्रिंस। एक बैल होता है, सिंग होते हैं, उसके पूंछ होती है, 4 लत्तें होती हैं। बंदे के कितनी होती हैं? 2 लत्तें। बैल पुराने ज़माने में, इधर भी बैल, आपके गांव में बैल चलते हैं, क्योंकि बैल जो किसान होता है ना, उसकी खेती करता है बैल। वो बैल उसके परिवार को
पालन पोषण करता है, ठीक है नहीं, ऐसे बंदा करता है। फिर बैल ही होगा, बैल तो भजन नहीं कर सकता ना सत्संग, बंदा तो कर सकता, नाम जप सकता। अगर भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया तो क्या बना? बैल। अब हमने आपने हम लोग आपने देख लेना कि हम क्या बैल है क्या बंदे हैं। तो बैल नहीं बनना। कबीर साहब ने समझाया हमारे को दया मेर करके, भजन बिना तेली को बैल भेओ। अगर भजन नहीं किया तेली का बैल बन गया, कहानियाँ कटोगे उसे, ऐसा नहीं मिलेगा फिर स्वर्ग। न ऐसी पत्नी मिलेगी, न ऐसे बच्चे मिलेंगे, दुए मिलेंगे कन्नों वाले। ये नहीं कि मैं राजू को कह रहे हैं, सबको सुना रहा हूँ मैं। भजन बिना तेली को बैल बेओ, कीनी नी साधु की संगत नारे जन्म गया, व्यर्थ ही जन्म चल गया। दूसरी जगह महाराज ने कहा, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासन डारे कोई। गधे का जन्म मिलेगा भाई। दसो भाई किने किने गधे का जन्म लेना है? कोई नहीं बोलेगा, पर जब भजन नहीं करेगा पक्के गधे बनोगे। तो आपने देखा होगा तो छोटे बच्चे हैं ना, कितनी दुनिया बदल गई है। कभी आपने सोचा नहीं कि आपका घर यहाँ होगा। बहुत कुछ बदल गया ना, कारोबार, खान पीन, पहरान, सारा कुछ बदल गया। एक जैसा नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील है संसार। शरीर भी हमारा परिवर्तनशील है। अब 10 15 20 साल पीछे देखते हुए ऐसा ना रहता। फोटो देख अपनी, पूजा ने पूछ लो, मैंने तो पूछ ही लो थी। फिर सब कुछ बदलता है। जो असलियत है अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरे को महाराज जी ने शरीर किस लिए दिया है? प्रभु की भक्ति करने के लिए। गुरु साहब समझाते हैं, भय प्राप्त मान के देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इसके लिए मिला हुआ। ये जितने भी सुख है ना, शरीर के लिए है। इससे कभी भी मन संतुष्ट नहीं होता है। अभी भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी आप कसर है। और अगर वो भी पूरी होगी फिर भी मन ने मनना नहीं है। मन कभी भी तृप्त नहीं होता है, ठीक है नहीं। क्योंकि मन संसार के जितने पदार्थ, स्वर्ग में मिल जाए इसको, फिर भी मन कभी तृप्त नहीं होता। ये शरीर चलाने के लिए हैं। घोंसला होता है घर, ठीक है नहीं। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है, आपने देखा है कि घोंसला होता है ना, ऐसे लटका होता है वो, उसको बीजड़िया का आलना कहते हैं। कि ऐसे उसकी बुनाई की होती है उन्होंने। एक सीजन रहता है जी, दूसरे सीजन को छोड़ देता हो। हम कभी नहीं छोड़ते, मर के भी कई लोगों का ध्यान रह जाता है रूह का, वो मर के प्रेत आत्मा बन के आ जाती है, उस घर में ऐसे घूमती है, घर वालों को भी तंग करती है, ना बरकत होती है, घर में लड़ाई झगड़ा, किसी के अंदर प्रवेश होगी उसकी हालत ख़राब कर देनी। अगर मकान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चाहे जैसा भी होना चाहिए, पर इसमें मन नहीं लगाना है। ये तो कुछ दिन के लिए हमारे लिए, जैसे हम आए हैं घंटे 2 घंटे के लिए, हम इसको यहाँ से चले जाएंगे, ऐसे आप भी जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। तो ये नहीं कि घर नहीं होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, कार भी होनी चाहिए, स्कूटर भी होना चाहिए, जहाज भी होना चाहिए, पर आप किस लिए हो वो देखना ना आपने। कि आप भजन तो करते नहीं हो, भजन में बैठो आप, दोनों पति पत्नी, बच्चे को भी बिठाओ। और देखो इसकी शक्ल देखो मुंडे की, बीमार है, पहले बीमार था ये। अब तू भजन करेगा तेरा ख्याल इधर उधर नहीं जाएगा। हम लोग ना बंदे का ख्याल पढ़ लेते हैं। ये उम्र जो है ना, ये उड़ान करती है ख्याल में। तेरी तो ब्रेक लागे भी होने तू तो मैं कहा 40 साल का हो गया होना, हो गया 40 का। अच्छा फिर तो अब इसको संभलना चाहिए। अगर सिमरन करेगा तो इसका मन दौड़ेगा नहीं है, नहीं तो नुकसान करेगा। ऐसा शरीर बंदा है। तो भजन सिमरन इसीलिए है कि हमारा जो ख्याल फैला हुआ है, ठीक है नहीं। मैंने थोड़ी अनगहली की, वो मेरी गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। फिर ऐसे होता है।
सिमरन करेगा। जब ख्याल दौड़ता है ना तो सिमरन में लगा लिया। तो चलो ये हो गया तेरी तेरी बात। गधे नहीं बनना भाई, बैल नहीं बनना, बंदा बन के रहना है। और बंदा उन्होंने कहना जो बंदगी करता है, बंदा बंदगी बगैर सजदा नहीं। तो कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कमार की घास ना डारे कोई। कमार नूं लालच हुंदा है, कहना च जांदा जांदे मैं देखा इधर कई बार असीं गए पहाड़ 'च, तो जांदे जांदे मूँह मारदे बेचारियां खच्चरां घोड़े। कमार कहना चलो शाम को खिलावांगे इनू, 2 गेड़े होर ला लैने। इदां दी दुर्दशा हुंदी है। कबीर गुर की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकड़ न डारे कोई। गधी का कुत्ते का जन्म मिलेगा। आप कितने बढ़िया, आप देखो कपड़े पाए बढ़िया बढ़िया रहते हो, फिर कुत्ते कुत्ते को कौन कपड़े डालता है? कुत्ते बिल्ले नहीं बनना। गुरु समान तिह लोक में और न दिसे कोई, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होए। जिसका ध्यान करते हैं वैसे हो जाओगे। गुरु ही के प्रताप से हूँ मिटे जगत की ब्याद, जिन्हें जगत के दुख है, ब्याद रोग है, गुरु की कृपा से वो दूर होते हैं। फिर पढ़ देता हूँ। गुरु ही के प्रताप से स्यों मिटे जगत की ब्याद, संसारी लोग बहुत दुखी है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया। जो नाम आधार, जो नाम से जिसने नाम का सहारा ले लिया है, जुड़ गया है, वही सुखी है, बाकी सारे दुखी है, छोटे बड़े क्या। महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं, बड़े बड़े जो दिसे लोग उनको व्यापे चिंता रोग, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। राजे में पास कोई कमी होंगी, 10-20 गड्डियाँ नौकर चाकर, वही नहीं सुखिया। हम कैसे होंगे सुखी इसमें, इतने में? सुखी वही है जो नाम के साथ जुड़ गया। सुख नहीं रहे हरि भक्ति बिना, सुख नहीं रहे हरि भक्ति बिना। जब तक नाम भक्ति नहीं करोगे महाराज की, जब तक सुखी नहीं होगे। गुरु ही के प्रताप से मिटे जगत की ब्याद, राग द्वेष दुख ना रहे उपजे प्रेम अगाध। जब तक राग है कि अमरनाथ ने तो मैंने इदा कहा था, या किसी ने कुछ कहा, सारी उम्र राग ही करना है, ये भी बीमारी है राग करना। द्वेष, दूसरे ना दूई भाव रखना, ये सारा मिट जाता है गुरु की कृपा से, नाम की कमाई के नाल। उपजे प्रेम अगाध, प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम का मतलब क्या है? जिन्होंने असी पराए, जिनको पराए समझते थे वो अब अपने लगन लग गया कि हम है ही परमेश्वर की संतान है। हमारा एक पिता, एक के हम बालक, एक पिता की संतान उस परमेश्वर की। गुरु के चरणन में धरो चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये गुरु के चरणों में रख दो। क्या क्या? गुरु के चरणों में धरो चित्त बुद्धि मन अहंकार, चढ़ा दो। जब कुछ आपा ना रहे, आपा ना रहे उतरे सब ही पार। जड़ी टोकरी चुकी भी है सिर ते उन्होंने ला दो, गुरु के चरणों में रख दो। लो महाराज यही है। जब कुछ आपा ना रहे उतरे सब ही पार, बलिहारी गुरु अपने तन मन सदके जाऊं, जीव ब्रह्म छिन्न में कियो पाई भूली ठाऊं। जेड़ी भूली स्थान था अपनी जगह, वो मेरे को मिल गई है गुरु की कृपा से। एक छिन्न में कृपा करके ब्रह्म का स्वरूप बना दिया, ये गुरु की कृपा से। कहा जाता है संसार में पूरे गुरु नहीं मिलते, अधूरे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पूरे गुरु का मिलना महाकठिन है। और सरल से सरल इसलिए है कि इससे ज़्यादा सरल बात और क्या हो सकती है। और कोई नहीं कि कठिन इसलिए है कि इसके समझने की और ध्यान दिया जाता है। संतों का कथन है कि जिन लोगों की आवाज़ है, जिन लोगों की आवाज़ है कि उसके अंदर गुरु की तलाश नहीं है, अगर गुरु की तलाश हो तो उन्हें इस तरह कहने का अवसर नहीं ही ना मिले, क्योंकि इस संसार में कोई वस्तु असंभव नहीं है कि जो नहीं मिले। जिसका नाम है उसका रूप भी है, अवश्य है।
नाम और रूप दोनों सदा ही साथ साथ चलते आते हैं। पूरा और अधूरा दोनों निस्वासी शब्द है। जहाँ अधूरे का शब्द आया वहाँ पूरे की भी हस्ती आवश्यक बात है, क्योंकि संसार में हर वस्तु का जोड़ा होता है। अगर अधूरा गुरु है तो पूरे गुरु का होना भी आवश्यक है। अगर पूरे गुरु की हस्ती को नहीं मानोगे तो फिर अधूरा गुरु की हस्ती भी मिट जाएगी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि संसार में अधूरे गुरु बहुत हैं और पूरे नहीं है, उनके लिए कोई दूसरी शहादत देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी अपनी आवाज़ ही इस बात को परिपक्व करने के लिए गवाह और सबूत है कि पूरे गुरु संसार में अवश्य मौजूद है। क्योंकि जब मैं अधूरे की हस्ती का होना मानते हैं तो फिर पूरे गुरु की हस्ती को इनकार कैसे कर सकते हो। अगर उन्हें पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि उन्हें गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो फिर कोई कारण नहीं होता। उनकी ज़रूरत का समान कुदरत उनको ना पहुँचाती। अगर मान भी लिया जाए कि ज़रूरत उनको है तो फिर दूसरा उत्तर इसका यह है कि उन्हें हिम्मत नहीं है और ना ही प्रसारता है उसके अंदर। ये केवल ख्याल से हाथ पर हाथ धर कर ही बैठे रहते हैं। अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो आपसे आप ही रास्ता मिल जाएगा। ऐसा लोगों का क्या समझिए। उनको इच्छा नहीं होती है। बच्चा रोता है तो माता उसको दूध देती है। भला जिसमें स्वयं भी पुरुषार्थ नहीं है उनकी सहायता कुदरत कैसे करे। हमेशा कुदरत की ओर से भी उन लोगों को मदद मिला करती है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो अपनी मदद खुद नहीं करते हैं तो कुदरत परमात्मा उनकी सहायता कैसे करेंगे। हिम्मत मर्द मदद खुदा, परंतु जो आलसी मनुष्य बनकर बैठे रहते हैं ईश्वर भी उनकी ओर से अपना हाथ खींच लेता है। ये करने का मार्ग है। जब तक करोगे नहीं तो कैसे तरोगे। तो इसलिए अपना ध्यान गुरु महाराज के चरणों में रखो। ध्यान भी गुरु महाराज का करो। जब हमने तरना है गुरु भक्ति से है, गुरु भक्ति से हमारी मुक्ति होगी तो और करने की ज़रूरत नहीं हमारे को। अगर भजन करोगे ना तो आपने सब कुछ कर लिया। जो भजन नहीं करता वो कुछ भी कर ले, समझो उसने कुछ किया नहीं है। ठीक है नहीं। भजन करने से आपको जो उनसे मांगते हो वो अपने आप ही मिलेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। महाराज ने इसमें फरमाया कि प्रभ के सिमन रिद सिद्ध नौ निध। आपके घर में बरकत होगी, आपकी कामना भी पूरी होगी। ठीक है नहीं। भजन करने से होगी। अभी मैंने आप पीछे कहा कि 4 पदार्थ जो कोई मांगे 7 जना की सेवा लगे। संतों की संगत करो, सेवा करो, नाम की कमाई करो, 4 पदार्थों की प्राप्ति होती है। आपका पैसा, आपका समय बड़ा कीमती है, उसको क्यों लुटाते हो आप नाम जपो, नाम की कमाई करो। ठीक है नहीं। इसके लिए इतना देखो गुरुद्वारे जैसा घर है, कम से कम 1 घंटा तो 1 घड़ी तो लगाओ, आधा घंटा तो बैठो भजन पे। आपकी आदत बनाओ भजन करने की कि बैठना ही है भजन पर, कुछ भी हो जाए। ठीक है नहीं। चलते फिरते सिमरन करो, जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। आरती कर दी, हम बहुत टाइम हो गया। हाँ। बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत मुनि संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नरम मुनि अरु देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेख निबन राय, 7 समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। के प्रभु जिदे अंदर तेरे नाम दी जोत जागी है, जो ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गई, उसको दुनिया की ने
नियामत मिल गई, उसको दुनिया ज्योति उसको दुनिया की नियामत मिल गई, उसको दुनिया की नियामत मिल गई। जिसने पाया है सहारा आपका, पाया है सहारा आपका, पाया है सहारा आपका। सिर पे आई हर मुसीबत टल गई, सिर पे हर मुसीबत टल गई। ज्योति जिस दिल में बुद्धि तेरी जल गई, उसको दुनिया की नियामत मिल गई, उसको दुनिया की नियामत मिल गई। दिल में जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, सिर पर सतगुरु का हाथ है, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है। खुद ब खुद पास उसके मंजिल हो गई, खुद ब खुद ही पास मंजिल हो गई। पास मंजिल हो गई। क्या कर दी? उसको दुनिया उसको दुनिया इतनी तेज ये जलंत कर दी बहुत। आपके ही नाम में शक्ति भरी, आपकी कृपा से किस्मत खिल गई, आपकी बिल्कुल अनपढ़ है कि कृपा से किस्मत खिल गई, आपकी कृपा से किस्मत खिल गई। ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गई, ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गई। सारे जग का तू ही परमात्मा, सारे जग का तू ही परमात्मा। उस आपकी रहमत जिसे हासिल हुई, आपकी रहमत जिसे हासिल हुई। ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गई। देखो
महाराज किसी पर भी कृपा कर सकता है। सबसे बड़ी कृपा है कि संगत मिलती है सानू। दुनिया च बहुत बड़े बड़े अमीर है जिनको नसीब नहीं है सत्संग, ना सेवा नसीब है, उनको एक पैसा नहीं खर्चते हो। थोड़े लोगों ने देख लो, थोड़े बच्चों ने भी सत्संग मिल रहे, संस्कार मिल रहे हैं। परी सत्संग सुन, तो ये है असली कृपा गुरु महाराज की। बड़े बड़े धनवान हैं, उनको ऐसा नसीब नहीं। ज्योति जिस प्रभु जी तेरी जल गई, ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी, उसको दुनिया की नियामत मिल गई, ज्योति जिस दिल में प्रभु जी तेरी जल गई। दास इसको सतगुरु पूरन मिले, दास जिसको सतगुरु पूरन मिले, उसको जन्नत की बहारें मिल गई, उसको जन्नत की बहारें मिल गई, ज्योति जिस दिल में प्रभु की जल गई, उसको दुनिया की नियामत मिल गई, ज्योति जिस दिल में। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। भाई बहुत सुंदर जाति थी सी और काली कलूटी थी, शक्ल भी नहीं थी। भगवान सबसे पहले उनके पास ही कि भगवान को भक्ति प्यारी है। क्यों राजू, तेरी मम्मी ने अनपढ़ कहता है, गुस्सा तो नहीं हो गया? मैं भी अनपढ़ ही है, मैं कहना पढ़ा लिखा है। तो पिलनी इसमें भक्ति, ये भक्ति मार्ग है, इसमें छोटा बड़ा नहीं। जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। गुरु महाराज बाणी में लिखते हैं, जो प्राणी गोविंद त्याए, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पाए। जिन्हें भक्ति नाम जपना उसकी परमगति होएगी। लो हम सत्संग करते हैं, ठंड भी लगी है।